तो तुम सिर्फ ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप ही लेते चले जाओगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, एक जन्म और ले लोगे, उसके बावजूद ड्रॉप करते चले जाओगे जब तक तुम इसको अप्लाई नहीं कर लेते। खुद से अकेले पढ़ाई करनी है 6 घंटे रोज। अगर आप 180 दिन के लिए नहीं कर सकते हैं, तुम घंटा डॉक्टर बनोगे। कोई भी स्टूडेंट जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, जो एमबीबीएस कॉलेज में बैठा है, एक बार कमेंट करके बताना क्या आपकी जर्नी ऐसी रही है कि नहीं रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। क्या 6 महीने के अंदर हमें एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है? सर ऑनेस्टी के साथ जवाब देना, कुछ शुगर कोटिंग मत करना। सच्ची दिल से बता रहा हूं मेरी जान, 6 महीने में एमबीबीएस सीट क्रैक करना पॉसिबल है। मैंने इससे कम टाइम में आईआईटी क्रैक किया था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कम टाइम में उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिला है। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट भी डाला था, हमारा एक स्टूडेंट था कबीर, 4 महीने, आखिरी 4 महीने रगड़ के पढ़ाई करी और उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपके पास तो 6 महीने हैं, और अगर आज से देखूं तो अराउंड 6.5 महीने आपके पास है। तो मेरी जान, टाइम इनफ है एमबीबीएस सीट क्रैक करने के लिए। और मैं सिर्फ एमबीबीएस सीट की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसके सामने इसको काट के कुछ भी लिख दीजिए। आप यहां पे आईआईटी लिख दीजिए, यूपीएससी लिख दीजिए, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, कोई भी एक चीज को तुम अगर उठाते हो डेडिकेशन के साथ, 6.5 महीने या 6 महीने रगड़ के मेहनत करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उस स्किल में तुम प्रो ना हो जाओ। अगर आज तुमको कार ड्राइविंग नहीं आती है, तुम 6 महीना रगड़ के कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करो, तुम देखो 6 महीने बाद तुम कितने प्रो बन जाओगे। सेम चीज अगर आप नीट में एकदम 0 लेवल पर भी हो, लेकिन तुम रगड़ के ये बचे हुए 6 महीने में मेहनत करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिले ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, ये आपका मूल मंत्र है। 6 महीना यानी 180 दिन। क्या 180 दिन के लिए, अपनी ही जिंदगी के लिए, क्या हम रगड़ की मेहनत नहीं कर सकते? आप लेक्चर देखिए, सब कुछ देखिए, पर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी बहुत जरूरी है। मे बी शायद 2 घंटा फिजिक्स को दे दिया, 2 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया, 2 घंटा बायोलॉजी को दे दिया, या फिर सुबह 3 घंटे फिजिक्स को दे दिया, 3 घंटा बायोलॉजी को दे दिया, वॉट एवर, जैसे भी आप डिवाइड करिए। पर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, खुद से अकेले पढ़ाई करनी है 6 घंटे रोज। अगर आप 180 दिन के लिए नहीं कर सकते हैं, तुम घंटा डॉक्टर बनोगे, घंटा। मेक श्योर अगर 180 दिन आपके पास हैं, 180 डेज आपके पास हैं, तो हर दिन तुम्हारा 6 घंटा यूटिलाइजेशन होना चाहिए सेल्फ स्टडी में। और कर सकते हैं यार, अपनी जीवन की तो बात कर रहा हूं। तुम्हारे पढ़ने से मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? तुम्हारे पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होने वाली है। तुम आज कितने साल के हो, 20 साल, 22 साल, जितने साल के भी हो, आज तुम 180 दिन अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आगे आने वाले 40-50 साल तुम्हारे अलग होंगे, अलग जीवन जियोगे। इस चीज को आप सोच क्यों नहीं पा रहे हो? रोज बोल क्यों नहीं पा रहे हो कि भाई 180 दिन की बात है, रगड़ के मेहनत करूंगा, आगे आने वाले 50 साल मेरे अलग हो जाएंगे। उस एम को, उस माइंडसेट को अपने दिमाग के अंदर भरो, अच्छे से भरो, इतना भरो कि नीट तुम्हारा ऑब्सेशन बन जाए। फिर ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ पाता, ये सब पीछे छूट जाएगा। जब किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन होगा ना, सिर्फ उसी पे दिमाग चलेगा, फिर उसी पे अपने आप एक्शंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई हमें सॉल्व क्या करना है इस 6 महीने में, कैसे प्रोसीड करें, क्या प्लान रखें। मैं बताता हूं, ये जो प्लान है, ये एक ऐसा प्लान है जो मैं पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इफ यू फॉलो दिस प्लान, तुम कभी नहीं हार सकते। और मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा जो स्टूडेंट है, मैं उसको कभी हारने दूंगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दिल से तुम्हारे लिए एक खराब एडवाइस मिले, कभी नहीं होगा। मैं हमेशा चाहूंगा तुम बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनो यार, अपने माँ बाप और अपने आसपास जो भी सोसाइटी है उसका नाम रोशन करो। मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स रहेंगी। जितना मेरे पास होगा, जो मेरे पास कैपेसिटी है, वो सब आपके लिए करूंगा। अब देखो, इस टाइम टेबल को फॉलो करो। क्या चीज करनी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में सेम चीज है। आपको डिटेल लेक्चर्स देखने, वन शॉट वाले नहीं, डिटेल वन शॉट नहीं, अभी वो समय नहीं है। सर 8 घंटे के वन शॉट भी तो डिटेल लेक्चर है, नहीं, 8 घंटे के वन शॉट्स नहीं देखने। सिंपल एक डिटेल लेक्चर, इसको भले ही आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए या 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए, बट आपको डिटेल लेक्चर्स देखने, वहां पे कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। डिटेल लेक्चर्स, उस लेक्चर्स के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, बस। कितने साल के पीवाईक्यूज? आइडियली सारे कर लो, आइडियली सारे कर लो। तो अभी 6 महीने का एक ही रॉक सॉलिड प्लान है कि मैं एक कोई भी कोर्स में सारे डिटेल लेक्चर्स को, या तो 2x या तो 1.5x जैसे आपकी स्पीड है, और पीवाईक्यूज करूंगा, बस, और कुछ नहीं करूंगा। पहले ये फॉलो कर। पर सर इसमें इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आ गए तो सर डर लगता है कि कोई नीट में नया क्वेश्चन आ गया तो डरते रहो, डरते रहो, पैंट गीली करते रहो और रोते रहो। या तो मुझे फॉलो कर लो, या तो अपने ही ये जो ख्याली दुनिया होती है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, या तो उसमें मरते रहो।
बात मानो, डिटेल लेक्चर्स करो, लेक्चर से सारे क्वेश्चन करो और सिर्फ पीवाईक्यू करो। तुम देखो तुम इस लेवल पे आ जाओगे, तुम्हारा एमबीबीएस सीट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद की बात करेंगे, पहले एमबीबीएस सीट कंफर्म करो, उसके बाद देखेंगे कि सर एम्स दिल्ली कैसे जाए, उसके बाद देखेंगे एम्स भोपाल कैसे जाए। पहले एमबीबीएस सीट कंफर्म कर, ये प्लान फॉलो करके। सर एनसीईआरटी का क्या होगा? सर ये तो हमने पढ़ लेंगे, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। मेरी जान सुनना, पहले इस चीज को अच्छे से करो, दिमाग में बैठा लो। उसके बाद तुम देखो एनसीईआरटी से तुम्हें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे मास्टर करनी है, ध्यान से समझो। देखो, हाउ टू मास्टर एनसीईआरटी। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ये दो चीज करने के बाद सिंपल फिजिक्स एनसीईआरटी उठाओ, उसके एनसीईआरटी समरी पढ़ो जो पीछे होती है ब्लू बॉक्स के अंदर। एनसीईआरटी समरी पढ़ो, जितने एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको कर डालो, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव 1 जो सिंगल करेक्ट होते हैं, बस वो करो। सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव 1 और एनसीईआरटी समरी, दैट्स इट। जो केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, जो एनसीईआरटी के अंदर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, जितने बैक एक्सरसाइज हैं सारे करने हैं, और एग्जाम्पलर 100% कंप्लीट करनी है। यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 करना था या 100% कंप्लीट करनी है। मैं जैसे कह रहा हूं प्लीज तू ता सर ऐसे कर ले, सर वैसे कर ले, मत करो यार। सामने तुम्हारे सामने प्लान है, जो फॉलो करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो फॉलो नहीं करेगा मेरे को पता नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जो फॉलो नहीं कर रहा भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, पर जो फॉलो कर रहा है उसका तो 100% सिलेक्शन, उसको तो भगवान भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, पहले ये मास्टर करो, इसको डन करो, फिर यहां से ये चीज उठाते रहो। बायोलॉजी में तो पूरी एनसीईआरटी रीड करनी है, रीड इन द सेंस याद ही करनी है, रीड वर्ड ही गलत है यहां पर तो यार। पूरी एनसीईआरटी लर्न करनी है, पहले नहीं कर सकते, पहले यहां से गुजरना पड़ेगा, फिर एनसीईआरटी को याद करो और एग्जाम्पलर 100% करो। प्लीज फॉलो दिस एज इट इज। और अगर गाइस एनसीईआरटी को कवर करने में जरा सी भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे बैच एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आ सकते हो। इसमें हमने कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में कवर किया है विद ऑल दी क्वेश्चंस इंक्लूडेड। इसकी सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब हम नीट की तैयारी करते हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एस्पिरेंट के दिमाग में कुछ ऐसा रहता है, सर आज हम 0 लेवल पर हैं, हम मेहनत करेंगे समय के साथ टाइम के साथ साथ हमारे मार्क्स बढ़ते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे 650 मार्क्स आ जाएंगे। बेटा ये इम्पॉसिबल जर्नी है। अगर इतना ही आसान होता कि आज 0 पर है, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, मोटिवेटेड है और करते 650 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, अगर ऐसा ही होता तो ये शब्द कभी एग्जिस्ट नहीं करता। डीमोटिवेशन नामक कोई चीज ही नहीं होती। कोई भी स्किल, कोई भी एग्जाम आज स्टार्ट करते, मेहनत करते, मोटिवेटेड रहते और सक्सेस मिल जाता हमको। क्योंकि रियल इंप्रूवमेंट ऐसी दिखती ही नहीं है कि आज 0 उसके बाद एकदम मेहनत करते 650 प्लस हो जाए। ऐसी रियल मेहनत होती नहीं है, रियल रिजल्ट्स ऐसे आते नहीं है। रियल ग्राफ ये, जो रियल जर्नी होती है एस्पिरेंट की, जो सक्सेसफुल बनता है वो ये होती है। पहले आप पढ़ाई करोगे, आप एफर्ट डालोगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। 6 घंटा पढ़ लोगे, 8 घंटा पढ़ लोगे, 10 घंटा पढ़ लोगे, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। लगेगा कि भाई कितना बेवकूफ इंसान हूं यार, इतना लो आईक्यू है मेरा यार, कितना भी पढ़ लो साला मार्क्स ही नहीं आता। तो स्टार्टिंग का फेज हर एक इंसान का यही होता है। तो स्टार्टिंग में ये फेज आएगा जहां कितना भी एफर्ट मान लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको उससे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है, इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगी, फिर एक झटका खाओगे, इंप्रूवमेंट कम हो जाएगी, फिर इंप्रूवमेंट होगी, फिर झटका खाओगे, फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, फिर ऊपर जाओगे, फिर एक ऐसा बड़ा झटका आएगा कि एकदम 2-3 महीने पीछे चले जाओगे प्रिपरेशन में। लगेगा भाई ये क्या हो गया यार, अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, अब दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ याद ही नहीं आ रहा, एक समय पे सब कुछ अच्छे से क्वेश्चंस बन रहे थे, अब तो रिवीजन करने बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे फेजेस आएंगे, एकदम झटका खा जाओगे, ऐसा फील होगा कि एकदम 2-3 महीने पीछे जा चुके, बट लगे रहना पड़ेगा। ये जर्नी है रियल एक स्टूडेंट की जो सक्सेसफुल बनता है। फिर मेहनत करेगा, एकदम से मार्क्स शूट अप करेंगे, छोटे मोटे झटके आएंगे, फिर एकदम मेहनत करोगे एंड यू विल अचीव द 650 प्लस। कोई भी स्टूडेंट जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, जो एमबीबीएस कॉलेज में बैठा है, एक बार कमेंट करके बताना क्या आपकी जर्नी ऐसी रही है कि नहीं रही है। क्या जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या इन सारे फेजेस से गुजर के इतने मार्क्स आप लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो। तो मेरी जान याद रखना, ये जर्नी कभी नहीं मिलेगी, रियल जर्नी यही है। अगर तैयार हो तभी 6 महीने के अंदर प्रिपरेशन करो। अगर आप इस सपने की दुनिया में बैठे हुए हो तो आप फिर से ड्रॉप लेने वाले हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है द सिलेक्शन सीक्रेट।
अब ये कोई सुनी सुनाई हवाबाजी वाली बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये खुद अपने पर्सनल लाइफ में मैंने ट्राई करी है और इसी सीक्रेट ने मेरे को एक IITian बनाया है। क्या है सीक्रेट? बड़ी सिंपल सी लाइन है, दैट इज लिमिटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का, यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का। सर नीट में तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, अरे हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी बुक सॉल्व करने लग जाओ, मल्टीपल मटेरियल्स के पीछे भाग जाओ। नहीं मेरी जान, एक कोई मटेरियल पकड़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो, दैट्स इट। ये सीक्रेट है। अगर तुम इसको अप्लाई नहीं करते हो तो तुम सिर्फ ड्रॉप पे ड्रॉप ही लेते चले जाओगे। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल, एक जन्म और ले लोगे, उसके बावजूद ड्रॉप करते चले जाओगे जब तक तुम इसको अप्लाई नहीं कर लेते। इसलिए इस मूल मंत्र को अप्लाई करो, तभी सिलेक्शन होगा, तभी तुम्हारी नैया पार होगी। जितने भी टॉपर्स हैं वो शायद बताते नहीं है, पर वो सब इसी चीज को यूज करते हैं। एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ो और लग जाओ उन्हें सॉल्व करने में मल्टीपल टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, इससे सिलेक्शन क्यों कंफर्म होता है, मैं बता देता हूं। क्या होता है, जब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार करते हो, जब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार करते हो, तो आप नीट एग्जामिनेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो एग्जैक्ट मैच करेंगे, बट अगर आप सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करते हो, तो अगर कोई क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में थोड़ा मिलता जुलता भी आ जाए, एग्जैक्ट ना भी आए, थोड़ा सा रिलेटेड भी आए, तो भी क्वेश्चंस कर लोगे। ये जमीन आसमान का डिफरेंस ले आता है। अगर आपने आज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, बट एक ही बार करा है, तो नीट एग्जामिनेशन में अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तो ही शायद तुमसे हो पाए। बट अगर तुमने उन 100 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया है, तो उससे मिलता जुलता भी कोई सवाल आएगा ना, वो भी तुम करके आ जाओगे। और यही रीजन है कि नीट एस्पिरेंट डरता बहुत है। नीट एस्पिरेंट को क्या लगता है, अरे कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, कोई ऐसा सवाल जो अच्छे से पहले से अटेम्प्ट नहीं किया है वो कैसे करेंगे। वो ऐसे करोगे मेरी जान, आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसको बार बार करो, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा सिलेक्शन। सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी नए क्वेश्चन जो नीट एग्जामिनेशन में आते हैं या थोड़े से डिफरेंट आते हैं, जो कभी सॉल्व नहीं किए, वो करने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा। यही सिलेक्शन का सीक्रेट है। भगवान जाने कितने लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे या यहां तक कितने लोग पहुंच पाए होंगे, मेरे को पता नहीं, पर तुम्हारे कानों में ये बातें जा रही हैं। प्लीज इसको एक कान से सुन के निकाल मत देना, इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग चीज है। खुद अप्लाई करी है भाई, मतलब खुलेआम मैं कह रहा हूं कि भाई अप्लाई करो, सिलेक्शन पाओ, बाकी आपके ऊपर है। बाकी मैं टीचर भी हूं, अपने स्टूडेंट को ये करवाता हूं, बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आपके सामने ये रोड मैप है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे बेस्ट पॉइंट की। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले। एंड इस दिवाली आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। एनसीईआरटी लाइन में लाइन बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हुआ था, ये 2999 का बैच था। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के साथ हमारा एक न्यू बैच भी आ रहा है, एकलव्य 4.0। जिन्होंने ये बैच ले रखा है उनको ये फ्री मिलेगा। तो जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के लिए बेफिक्र रहो, ये फ्री मिलेगा। तो इस दिवाली ये दोनों बैचेस आपको सिर्फ इस प्राइस मिलेंगे, एकलव्य बैच और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच। एकलव्य बैच क्या बेटा, ये एक 100% डिटेल बैच है। ये एक 100% डिटेल बैच है जो A to Z सारी चीजें कवर कराएगा। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में क्या होगा, पूरी एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि पहले इसको फॉलो करो, बाद में इसको फॉलो करना। अब कैसे एनरोल करना है, बहुत सिंपल है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे ये बैच खरीदो चाहे ये बैच खरीदो, कोई भी एक खरीदोगे दूसरा आपको फ्री मिल जाएगा। और ये आपको दोनों बैचेस 2999 के अंदर मिलेंगे। और लास्ट में जैसे बताया, मैं मैक्सिमम चीज आपके लिए करना चाहता हूं, इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10% ऑफ इसमें भी कर देते हैं। दिस इज टिल दिवाली, दैट इज 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर तक आपको ये सारी चीजें इस प्राइस से मिलेंगी। इनफैक्ट इससे भी कम, इसमें भी 10% आप ऑफ कर दो, दैट इज 2699। अब इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बस ये कि तुम्हारा बड़ा फायदा होगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, इतना मेरे को श्योर है। बाकी मैं अपना देख लूंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।